मम्मा हम यहाँ क्यों आए हैं? 4 साल पहले एक रात में उससे मिली और मेरी जिंदगी बदल गई। बस दे गया तो 2 यादें, एक मेरी बेटी और दूसरी ये रिंग। जब तक मुझे पूरा सच पता नहीं चलता तब तक मैं किसी के भी सामने नहीं आ सकता। और वो रिंग, कुशाल, वो मेरी मां की रिंग थी। मुझे किसी भी हालत में वो रिंग चाहिए। बेटा, हम यहाँ तुम्हारे नए पापा से मिलने आए। वो अंकल? आराम, 5 साल बाद देख रहा हूं तुम्हें। तुम इससे शादी कर रहे हो? यू आर माइन बेबी। यस माय बेबी डॉल। मैं तो बस अपनी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैनेज कर रहा हूँ, वरना इस बच्चे की माँ से कौन शादी करेगा? मम्मा मुझे ये अंकल बिल्कुल नहीं पसंद। बेटा, आपकी मम्मा को भी ये अंकल बिल्कुल नहीं पसंद है। तेरा बाप तुझे छोड़कर भाग गया था ना? आप बहुत बुरे हो अंकल, मेरी मम्मा के बारे में गलत मत बोलो। शुक्र मनाओ कि मैं अपना नाम दे रहा हूँ। तुम जैसे इंसान की हमारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो तुम्हारे बाप ने मेरे सामने भीख क्यों मांगी थी? मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी से शादी कर लो। याद है ना? तुमसे शादी कर कर मैं तुम पर एहसान कर रहा हूं। You should be grateful. तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं उस भिखारी से शादी कर लूं। तुम मुझसे शादी करोगे? तुम मुझसे शादी करोगे? नैना, भूलो मत, तुम्हारी फैमिली ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तुम्हें कपूर फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। आकाश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे यहाँ मैंने ही बुलाया, इसके भाई की शादी है। ये आकाश भाई है? आकाश, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? अब्रॉड में सारे पैसे खत्म हो गए क्या, जो भिखारी जैसी हालत बना रखी है? हाँ, दादी, वो आरिफ की गर्लफ्रेंड है और देखो वो मुझे धोखा दे रहा है। और कितना बेशरम इंसान है, आज शादी के दिन भी उसको साथ लेकर आया है। दादी, मैं जानती हूँ मेरे पापा ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उसके मुताबिक मुझे आपके घर की बहू बनना है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा है कि किस पोते से शादी करनी है। और आकाश भी तो आप ही के पोते हैं, कपूर लेगेसी के वारिस। लेगेसी? लुक एट हिम, भिखारी जैसी हालत है इसकी। खाने तक के पैसे नहीं है इसके पास। कपूर लेगेसी का वारिस तो छोड़ो, ये कपूर मैंशन का नौकर तक बनने लायक नहीं है। अगर नैना को मुझसे शादी करने में प्रॉब्लम नहीं है, देन आई एम रेडी टू मैरी हर। दादी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? आकाश भाई मेरी मंगेतर से शादी कर रहे हैं। चुप हो जाओ तुम। तुम्हें कोई भी हक नहीं है इसे कुछ कहने का। ने अपनी मंगेतर को धोखा दिया है और नैना ने जो भी फैसला लिया सही लिया है। आकाश, तुमने खुद की लाइफ तो खराब कर ही ली है,
बहू का ख्याल अच्छे से रखना और हो सके तो घर वापस आ जाओ। आरव, तुम अपने बड़े भाई और भाभी के पैर नहीं छूओगे? आरव, पैर छुओ अपने भाभी के। तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? कुछ भी नहीं, बस अभी अब्रॉड से वापस आया हूँ, पर पैसे भी नहीं है मेरे पास। फैमिली ने भी डिसोन कर दिया। इट्स ओके, अब हमारी शादी हो गई है ना, हम साथ में रहेंगे। मैं एज अ हाउस कीपर काम करूंगी, तुम घर पे नायरा को संभाल लेना। बस सब संभाल लूंगी। इसे कैसे बताऊं, मैं एक करोड़पति हूँ और मेरी खुद की एक कंपनी है। एनीवे, चले घर, मुझे काम पर भी जाना है। ओके। रुक जा। अपने गंदे पैर इस घर में मत लाना। पहले इस बच्ची को लेकर हम बदनाम थे, समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थे, और ऊपर से तुम इस भिखारी के साथ शादी करके आ गई। निकल जाओ मेरे घर से। इस घर से और हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। पापा, आप भी कुछ नहीं बोलेंगे? आज जो तुमने किया है ना, उसके बाद मेरे लिए बोलने लायक कुछ रहा ही नहीं। कितनी मिन्नतें करके मैंने मिसेस कपूर को मनाया था, शादी का एग्रीमेंट किया, और लेकिन तुमने क्या किया? इस भिखारी से शादी करके मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। लेकिन आकाश भी दादी के ही पोते हैं और कपूर लेगेसी के वारिस, और आप मेरे पति से ऐसे बात नहीं कर सकते। पति है तो निकलो यहाँ से, तो निकलो यहाँ से। चलो चलते हैं। आइए सर, आइए आइए मैम। अभी यही घर अवेलेबल है। ठीक है, हमें ये घर पसंद है। वैसे आपका बजट क्या है? 10 लाख। 10 लाख? 10 लाख में झोपड़ा मिलता है, तुम वहीं जाके रहो। आ गए मेरा टाइम खराब करने। तुम्हें जितना बोला गया उतना करो। तुम्हारे बजट का 3 गुना भी कर दूं ना, तब भी ये घर तुम्हारी बजट से बाहर है। हमें पता है कि ये घर हमारे बजट में है। मैं यहाँ के सारे ओनर्स को जानता हूँ, मुझे पता है रेट क्या है। ये तुम्हारी औकात से बाहर है। ठीक है, इस घर के केयरटेकर को बुलाओ, फोन करो उसे। वो तुम जैसे भिखारियों से क्यों बात करेगा? वो बात भी करेगा और ये घर लोग भी करेगा, तुम बस फोन करो। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम दोनों के पांव पकड़ के माफी मांगूंगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम दोनों मेरे पांव पकड़ के माफी मांगोगे। डील? आकाश, ओह सर, देखो ना, ये भिखारी घर लेने का बोल रहे हैं, ये जो कि इनके बजट से बाहर है। Maybe sir has some agenda behind this. Let's play along. हमें ये घर पसंद है। इसका सेलिंग प्राइस क्या है? सर ये घर 9,80,000 में है। ओनर को इमीडिएटली पैसे चाहिए, इसलिए कम में दे रहे। सर ये घर 4 करोड़ का, मेरी खुद बात हुई है सर। हाँ यही प्राइस था, पर जैसे मैंने कहा अर्जेंट नीड की वजह से प्राइस कम कर दिया है। Okay, then I can give you the check right now. एज पर डील, अब तुम हमारे पैर छूकर माफी मांगोगे। पापा ये सुपर हीरो। हमारा नया घर, हमारा नया घर। पापा आप तो सुपर हीरो हो, कैसे आपने वो अंकल को मजा चुकाया? मम्मा आप खुश नहीं हो? अब तो हमारा नया घर भी मिल गया और पापा भी मिल गए।
नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा सुनिए, आप नायरा का ख्याल रखिएगा, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, ऑलरेडी हाफ डे लग गया है और अगर नहीं गई तो एक दिन का पैसा कट जाएगा। ठीक है। मम्मा ऑफिस में जाना, आज कितना हैप्पी डे है। पर जाना पड़ेगा ना बच्चा, इम्पोर्टेंट काम है ना मम्मा को। पर आई प्रॉमिस मैं जल्दी आ जाऊंगी वापस, तब तक आप पापा के साथ एंजॉय करो, ओके? जब तक मम्मा वापस आएंगी तब तक हम इस घर में मस्ती करेंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मम्मा कहाँ जॉब करती है? वो भी दिल्ली में जॉब करती है। व्हाट? नैना मेरी ही कंपनी में काम करती है? आई कांट बिलीव दिस। तुम अपनी मम्मा को मिस करती हो? हाँ बहुत। मम्मा तो इधर उधर काम ही करती रहती है और बिल्कुल टेस्ट नहीं करती। अच्छा आपको क्या पसंद है, आइसक्रीम या फिर चॉकलेट? दोनों। अच्छा दोनों। तो चलते हैं, पहले आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद आपकी मम्मा को मिलकर आएंगे। सच्ची? मुच्ची, चलो। इसी ने चुराया है। मैं चोर नहीं हूँ और आज तो मैं उस फ्लोर पे गई तक नहीं हूँ। और कौन हूँ आप दोनों? मैं आप दोनों को जानती नहीं हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें वहाँ जाते हुए देखा था। मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा इतना कीमती डायमंड का नेकलेस, इसकी तलाशी लो, इसी ने छुपाया है। गार्ड्स, तलाशी लो इसकी। रुको। इस भिखारी को अंदर किसने आने दिया? ये मेरे पति हैं। तो पूरी फैमिली भिखारी है। गार्ड्स, इन सबकी तलाशी लो। कब से आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? शर्म नहीं आती आपको? देखा मैडम, किसने आपका कीमती ब्रेसलेट चुराया है? मैडम, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। हमारी कंपनी को तुम्हारे जैसे धोखेबाज और झूठे एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सॉरी सर। मैं नैना से भी माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए सर, प्लीज सर। आई सेड यू आर फायर्ड। गार्ड्स, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, सर प्लीज। सॉरी। हमारी कंपनी की तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ और इसके कंपनसेट में मैं आपको हाउसकीपिंग का इंचार्ज बनाता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आज का दिन तो काफी लंबा था। कुछ ज्यादा ही। अच्छा आप भी फ्रेश हो लो, चेंज कर लो, एंड आई थिंक आपको थोड़ा ग्रूम होने की नीड है। ओके। ये तो बहुत हैंडसम लग रहा है। कुछ कहा तुमने? नहीं। मम्मा, मम्मा,
अभी आती हूँ। ओके। नैना, नैना, क्या हुआ नैना? बस अंधेरे में गिर गई थी। ऊपर बैठो। लेट मी चेक। मौत तो नहीं आई? अच्छा है? हाँ वो यम्मी, ये मम्मा का भी फेवरेट है। अच्छा, और क्या क्या पसंद है तुम्हारी मम्मा को? मम्मा को मूवीज देखना पसंद है और आइसक्रीम पसंद है और चाट में फेवरेट है। तो एक काम करते हैं, आज आपकी मम्मा को सरप्राइज देते हैं ऑफिस जाकर, और साथ में गर्मा गर्म पराठे भी। ठीक है, चलो। सर अंदर जाना अलाउड नहीं है। हम मम्मा के लिए लंच लाए हैं। आप उन्हें कॉल करके यहाँ बुलवा लीजिए। ये तो नैना का भिखारी हस्बैंड है, जिसकी वजह से रीटा की जॉब गई थी। अब आएगा मजा। ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैडम यहाँ लंच देने आए हैं। तुम्हें पता नहीं है, कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंग आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है। तुम दोनों निकलो यहाँ से अभी के अभी। हम मम्मा को टिफिन दे के निकल जाएंगे। ये खाना? जाओ यहाँ से दोनों। मम्मा ये आंटी गंदी है, इन लोगों ने टिफिन फेंक दिया। मैं गंदी? तुम गंदी, तेरी मम्मा गंदी और तेरा ये भिखारी बाप भी गंदा। एक्सक्यूज मी मैम, आप मेरे पति और मेरी बच्ची से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। मैं सच ही तो बोल रही हूँ, ये भिखारी नहीं है। इनफ मैम, आप तमीज से बात कीजिए मेरे पति से, और अभी की अभी माफी मांगिए इन लोगों से। अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसी बात करनी है? मुझे अभी के अभी कंपनी के हेड से बात करनी है। हाँ चलो, अब वही तुम्हें और तुम्हारी बीवी को ऑफिस से बाहर करेंगे। सिक्योरिटी, लेके चलो इन्हें, चलो। सर आप I mean, आप यहाँ पे कैसे? सर, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है और मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी। नो सर, शी इज लाइंग। इसने मेरे पति की इंसल्ट की, और तो और उसका लंच बॉक्स भी फेंक दिया। सर ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेट मी हैंडल दिस कुशाल। ये लड़की न्यू है इस ऑफिस में, तभी इतनी पावर दिखाने की कोशिश कर रही है। लेट मी शो हर प्लेस। नैना, यू आर फायर्ड। चुप हो जाओ तुम दोनों। कंपनी के रूल मैं और प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, ना कि तुम लोग। और इस तरह की बदतमीजी करके तुमने कंपनी की रेपुटेशन खराब किया। You both are fired. पर सर, I said you both are fired. Security. आपको नहीं लगता कि नैना इससे ज्यादा डिजर्व करती? She is very talented. Yes. मिस नैना कपूर, आज से आप कंपनी की ऐप डिजाइनिंग टीम लीड करेंगी। Are you serious? Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू मुझे नहीं, अपने हस्बैंड को कीजिए। वो एक अच्छे और नेक दिल इंसान है। थैंक यू सो मच नायरा का ख्याल रखने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे अपनी लाइफ में शामिल करने के लिए।
आई एम वेरी ग्रेटफुल कि तुम और नायरा मेरी लाइफ में हो। नायरा मेरी पूरी दुनिया है, वही वजह है मेरे जीने की। एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हारे हस्बैंड को क्या हुआ? आई मीन कि तुम्हारे जैसी लड़की और नायरा जैसी बेटी को कोई कैसे छोड़ सकता है? वो एक्चुअली मेरा हस्बैंड नहीं है। कॉलेज में आई हैड अ वन नाइट स्टैंड और उसकी याद में सिर्फ 2 ही चीजें हैं मेरे पास, एक नायरा और दूसरी हेलो। अब भी तुम्हारी अकड़ कम नहीं हुई है। अपनी दादी को हेलो बोलोगे? जी बोलिए। कल तुम्हारी शादी के लिए घर में गैदरिंग रखी है, नई बहू को सबसे मिलाना है, तो नैना को लेकर घर आना। ओके। इतना खूबसूरत नेकलेस है। ये सिंगापुर से मंगवाया है। देखो आकाश को, अभी अमेरिका से आया है और हाउस हस्बैंड बन गया। इसी वजह से इसकी मां ने कंपनी की जिम्मेदारी से नहीं दी। कंपनी संभालने के लिए होश की जरूरत होती है और ये एक नंबर का ड्रग एडिक्ट है, नशेड़ी, लड़कीबाज। अरे इसे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। सुना है इसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। और क्या, अमेरिका में सारे पैसे उड़ा दिए, माँ ने डिसोन कर दिया। अब अपनी बीवी की कमाई पे जिंदगी जी रहा है बेचारा। ओहो, लगता है कपड़े भी शायद उसी ने दिए। लूजर। पापा, ये लोग काके बड़े बात कर रहे? हाँ बेटा, क्या आपको लगता है कि आपके पापा लूजर हैं? माय पापा इज सुपर हीरो। वो बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। कपूर खानदान का पोता अब नैनी बन गया है। नैनी के साथ साथ रसोईया भी। बस। आकाश एक बहुत ही अच्छे पति और बेहतरीन पिता है, समझे आप लोग? मेरा भाई इतना भी लायक नहीं कि अपने लिए खुद बोल सके। उसके लिए उसकी बीवी को उसके लिए बोलना पड़ रहा है। मेरा भाई इतना भी लायक नहीं कि अपने लिए खुद बोल सके। उसके लिए उसकी बीवी को उसके लिए बोलना पड़ रहा है। शट अप, माय पापा इज सुपर हीरो। वो वी डीलर्स के सारे प्रेसिडेंट से भी बेटर है। क्यूट बेबी लूजर पापा को वी डिलीवर के प्रेसिडेंट से कंपेयर कर रही है। वैसे याद आया, वी डिलीवर मेरी कंपनी को इन्वेस्ट करने वाली है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है मैं उन्हें तुमसे मिलवा दूंगा। Yes, please. Kapoor Group is always open for new clients. And as you know, हमारा टर्नओवर 400 करोड़ था। और इस बार कुछ भी करके इसे 500 करोड़ क्रॉस करना है। कितनी बेवकूफ हो तुमने ना, इतने अमीर इंसान को छोड़कर इस गरीब से तुम शादी कर ली। आई एम श्योर तुम्हें रिग्रेट होता होगा। जी बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हम दोनों तो साथ में बहुत खुश हैं। ऐसी लड़की से शादी कौन करता? हम तो एहसान कर रहे थे इस पे शादी करवा के। डोंट यू डेयर। नैना के खिलाफ एक भी शब्द मत बोलना, वरना क्या कर लेगा? हाँ, आ रहा हो। इसके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। लूजर। आकाश, लेट्स गो होम। वेट, वी डिलीवर के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अगले 10 मिनट के अंदर कैंसिल होने वाला है। अच्छा। वी डिलीवर के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अगले 10 मिनट के अंदर कैंसिल होने वाला है। ये बकवास बंद करो।
बोल तो ऐसे रहा है जैसे खुद वी डिलीवर का प्रेसिडेंट हो। हाँ कुशल सर, आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है? नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे साथ डील कैंसिल करने आया हूँ। पर सर क्यों, क्या हुआ? वी डिलीवर तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। कैसे? सर ऐसा कैसे सर? ये कैसे डील कैंसिल हो सकती है? एक मिनट, लेकिन तुम्हें कैसे पता था कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा? मैं तो डरा रहा था, सच हो गया। फनी ना? कहीं मेरी जुबान काली तो नहीं हो गई? सर, दादी ने आपको अपने रूम में बुलाया। यस, आई एम कमिंग। मुझे जब भी लगता है कि तुम बदल गए हो, तुम कुछ ना कुछ गलत कर ही देते हो। आपको मैं सही लगता भी कबू दादी? तुम्हें ऐसा लगता है? और तुम्हारी माँ के मौत के बाद तुमने हम सबसे नाराजगी बना ली है। और करता भी क्या? आपने तो मान लिया था कि माँ की डेथ नेचुरल हुई थी, पर मैं नहीं मानता। मुझे पता है कि माँ के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ था, और सच का पता मैं लगा कर रहूंगा। तुम कहाँ थे जब तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी? मुझे नहीं याद। आपको पता है कि मुझे मेमोरी लॉस हुआ था। पार्टीज और शराब के नशे को तुम मेमोरी लॉस मानते हो? मैं नशे में नहीं था। उस रात मैं बिजनेस मीटिंग के लिए होटल में गया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं याद। मैं बताती हूँ क्या हुआ। तुम नशे की हालत में एक लड़की के साथ होटल के कमरे में पड़े हुए थे। मीडिया को भी पता चल गया था। शुक्र है विजय वहां सही टाइम पर पहुंच गया, वरना कपूर ग्रुप का नाम आज मिट्टी में मिल जाता। वाह दादी वाह, पहले जहर दो फिर दवा। कहना क्या चाहते हो तुम? वही जो आप सुनना नहीं चाहती। विजय चाचा ने मुझे ड्रग्स देकर होटल भेजा, उसके बाद मेरी माँ को मार दिया, उसके बाद मुझे बचाने का नाटक। वाह क्या खेल खेला है। बस बहुत हुई तुम्हारी बदतमीजी, निकल जाओ मेरे घर से। वैसे अगर तुम चाहो तो आकाश को डिवोर्स देकर मेरे पास में आ सकती हो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम जैसे इंसान से शादी करने से अच्छा है कि मैं पूरी जिंदगी अकेले रह लूं। वैसे तुम जानती क्या हो आकाश के बारे में? He's a womanizer. Shut up! वो मेरा पति है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। अच्छा ये तो बता कि तेरी ये बच्ची का बाप कौन है? तू भूल मत, भाभी हूं मैं तेरी। भाभी माय फुट, तू और तेरा पति। देख अब भी तेरे पास मौका है, उस भिखारी को छोड़ और मेरे पास में आ जा। मैं तुझे चांस देने के लिए रेडी हूँ। Enough. अपने आप को उससे कंपेयर करना बंद कर। He is a good human being, not like you. मेरी पूरी फैमिली मुझ पर भरोसा नहीं करती, और एक नैना है जो मुझ पर इतना विश्वास करती है। आई एम सो ग्रेटफुल। चलो चलते हैं। चलो बेटा। इनको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। ये सब क्या कर रहे हो? लड़की नैना, उसने मेरी बेइज्जती की है। तो क्या कर लोगे? हाँ क्या कर लोगे? सबक सिखाना पड़ेगा उसको और उसके पति दोनों को। सबक तो दोनों को सिखाना पड़ेगा। आकाश को भी उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। जब उसको पता चलेगा ना
कि उसका पति एक लड़की बाज है, तब मजा आएगा। सर कल लोधास ग्रुप के सीईओ दुबई जा रहे हैं, हमें आज ही उनसे मीटिंग फिक्स करनी पड़ेगी। ओके, मैं आता हूँ। मुझे कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना होगा, थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ। ओके। हेलो। हेलो नैना, अभी 7 स्टार होटल में कंपनी के प्रेसिडेंट आ रहे हैं और तुम्हें उसे मिलना है, जल्दी आ जाओ। लेकिन सर इतनी रात को? सर मैं नहीं आ सकती हूँ, नायरा भी घर पे अकेली है, पॉसिबल नहीं है सर। तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है, तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। ओके सर, मैं आती हूँ। आकाश भी घर पे नहीं है और नायरा को भी तो अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, पर ऑफिस भी जाना है। फाइन, इसे साथ लेकर जाती हूँ। बेटा, मम्मा को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आया ऑफिस से, तो फटाफट हम चेंज करें और चले। लेट्स गो। अच्छा सुनो, नायरा, जब तक मम्मा वापस नहीं आ जाती तुम यहीं पर वेट करना, ओके? कहीं नहीं जाना, ठीक है? क्या कपड़े पहन के आई हो? यहाँ बॉस को इम्प्रेस करने आई हो या साफ सफाई करने? सर मैं यहाँ काम करने आई हूँ, और मेरे काम का मेरे कपड़ों से क्या लेना देना है? ज्यादा मुंह मत चलाओ, अंदर कुछ कपड़े रखे हैं, उसे पहन के आओ, कोई बॉस आते ही होंगे। मैंने कहा ना, जाओ चेंज करके आओ। पर सर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या, जो इतने सवाल जवाब कर रही हो? जितना बोला गया है उतना करो, जाओ, वरना तुम जानती हो। कौन हो तुम? और यहाँ अंदर कैसे आई? तुम जैसे सड़क छाप लोग को अंदर किसने आने दिया? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। हेलो नायरा। पापा सेव मी। वेयर आर यू? 7 स्टार होटल। घबराओ मत, मैं अभी आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्ची से ऐसे बात करने की? जानते नहीं तुम्हें कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ वी डिलीवर, हमारे सबसे बड़े क्लाइंट। सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा सर। सॉरी सर, हाथ जोड़ता हूँ सामने सर, दोबारा नहीं होगा। सॉरी सर, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। नायरा, आप यहाँ कैसे? और मम्मा कहाँ हैं? मम्मा आपके बॉस से मिलने गई है। ओके, आप अंकल के साथ रुकिए, मैं मम्मा को लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक। ओके। वेलकम सर, प्लीज कम। फाइन, ये मीटिंग फिनिश करता हूँ, फिर नैना को ढूंढता हूँ। अरे सर, फाइल लाता हूँ ना, पहले आप ड्रिंक तो लीजिए। मेरे पास ये सब का टाइम नहीं है, काम की बात करो। अरे सर, काम तो होता ही रहेगा, मैंने आपके लिए स्पेशल सरप्राइज अरेंज की है। डोंट वेस्ट माय टाइम। ओके सर, ये लीजिए फाइल सर। सर, सरप्राइज।
नैना, खड़ी खड़ी क्या कर रहे हो? सर के लिए ड्रिंक ड्रिंक बनाओ। सर आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं एक मैरिड वुमन हूँ। तो आप मैरिड हैं? जी, हैप्पीली मैरिड। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सर इसके हस्बैंड कुछ काम करते नहीं है और घर पे बैठे कमाई आते रहते हैं। तुम्हें ज्यादा पता है इसके हस्बैंड के बारे में? हाँ सर, सभी को पता है। मिस्टर शर्मा, इतनी रात को फीमेल एम्प्लॉय को बुलाकर बदतमीजी करते हो। मैं तुम्हें अभी कभी फायर करता हूँ। सर आई एम सॉरी सर। निकलो। थैंक यू सो मच सर। अब मैं जाती हूँ, मेरी बच्ची मेरा वेट कर रही होगी। नायरा, वो आपके पापा नहीं है, मेरे बॉस है। चलो। पर ये तो पापा है। ये पापा और नायरा के बीच की बात है, मम्मा को नहीं बताना। आप बहुत ही अच्छे पिता बनेंगे। चले नायरा, सर को बाय बोलो। चलो। सर ऐप मार्केटिंग पिच में कपूर ग्रुप भी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है। मुझे कपूर्स के साथ कोई बिजनेस नहीं करना अभी। ओके सर, समझ गया। क्या हुआ, सब ठीक है? एक्चुअली आज एक ऐप मार्केटिंग पिच मीटिंग है ना। तो नाइस ना, इतना परेशान क्यों? मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कमी है इस प्रेजेंटेशन में। मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ। तुम्हें आता है बनाना? ऑफ कोर्स आती है। क्यों, मीन तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाना आता है? अरे हाँ बाबा, चलो बैट लगाते हैं। अगर मैंने प्रेजेंटेशन बना दी तो तुम मुझे किस दोगे? अच्छा, और नहीं बनाया तो? तो मैं तुम्हें किस दूंगा। वाह, वेरी स्मार्ट। हाँ, See, it's perfect. तुमने इतनी जल्दी प्रेजेंटेशन बना दी? हाँ, मैंने अब्रॉड में सब सीखा है। वाह, थैंक यू सो मच। ना ना ना, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। बैट याद है ना? किस 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 किस। डोंट वरी, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी जाएगी, बस नर्वस मत होना। ओह, तो तुम भी प्रेजेंटेशन देने आई हो? जी हाँ, मैं वी डिलीवर की टीम लीडर हूँ। क्वालिफिकेशन भी है तुम्हारी प्रेजेंटेशन करने की? मेरी मानो यहीं से घर निकल जाओ, इज्जत बच जाएगी तुम्हारी। आ रहा हूं। अपनी भाभी से तमीज से बात करो, वरना अच्छा नहीं होगा। भाभी माय फुट। मैं भी देखता हूँ कैसे पिच करती है। इसे उसकी औकात दिखा दो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Identify profile the customer you cater to. Provide bottoms-up market sizing, the number of potential customers and the price of the product sold into those customers. ये काफी पुरानी स्ट्रेटेजी है मिस्टर आरव। कुछ फ्रेश होना चाहिए। प्रेसिडेंट ने कपूर ग्रुप के पिच को रिजेक्ट करने को बोला है। वेरी इंप्रेसिव नैना,
थैंक यू सर। फ्रेश, यूनिक, स्ट्रेटेजिक, वेल डन। थैंक यू सो मच सर। सर इसने ये प्रेजेंटेशन बनाया ही नहीं है सर। शी इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। व्हाट? तुमने ग्रेजुएशन भी नहीं किया? किसने हायर किया इसे? सर इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल देना चाहिए। अनएजुकेटेड लड़की है। इसने तो पहले साल के बाद ही ड्रॉप आउट कर दिया था, शायद पूरे परफॉर्मेंस की वजह से। नहीं सर, मैं टॉपर थी। मैंने कॉलेज जरूर ड्रॉप किया था, लेकिन जस्ट बिकॉज उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। झूठ बोल रही है सर, और इसने ये प्रेजेंटेशन नहीं बनाया। शी इज अ ब्लडी फ्रॉड। व्हाट रबिश! ये प्रेजेंटेशन मैंने खुद बनाई है। हम आप पे विश्वास कैसे कर लें? आपने तो अपना पास्ट भी गलत बताया। कुशाल, यस do something. They are harassing Naina. सर आप वहाँ? मिस्टर प्रेसिडेंट ने सरप्राइज विजिटर किए और यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। सर पता नहीं इस लड़की को किसने यहाँ हायर किया। अरे ये लड़की तो ग्रेजुएट भी नहीं है। आपको किसने बोला कि प्रेजेंटेशन के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है? सर इसने चीटिंग की है सर, और ये प्रेजेंटेशन भी इसने नहीं बनाया है। मैंने चीटिंग नहीं की है सर। मेरी प्रेजेंटेशन एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट ही होगी, किसी और से जो बनवाई है ना? वेल, मिस नैना ने अगर चीटिंग की है तो पता चल जाएगा। मैं तुम दोनों को आधे घंटे का समय देता हूँ। मेक अ न्यू प्रेजेंटेशन। व्हाट? जस्ट हाफ एन आवर? दिस इज नॉट पॉसिबल सर। ऐसा प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो मिस नैना, आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं सर, ये प्रेजेंटेशन मैं आधे घंटे में बना लूंगी। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। फाइन। सो आप दोनों का समय अब शुरू होता है। ये इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है? थैंक यू सर। ये क्या किया तुमने? मेरी सारी प्रेजेंटेशन खराब कर दी। मैं तो बस पानी पी रहा था, गलती से गिर गया। ये तुमने जानबूझ के किया आरव। मिस्टर आरव, ये पानी तुमने जानबूझकर गिराया, और इसके लिए तुम्हें नैना से माफी मांगनी होगी। सर आप कहते हैं तो सॉरी बोल देता हूँ सर। आई एम सॉरी नैना। सर मेरा लैपटॉप हैंग हो गया और मैंने तो फाइल सेव भी नहीं की थी। सर इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा एक्सक्यूज है सर। अब तो सबको पता चल गया कि ये प्रेजेंटेशन से बना ही नहीं था सर। इसे तो अभी के अभी यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। मिस्टर आरव, आप शांत रहिए। आपका लैपटॉप अब ठीक है और सब फाइल सेव भी है। वाओ सर, ये तो वर्क करने लग गया फिर से। वंस अगेन थैंक यू। रेजिडेंट्स की बार-बार साइड क्यों ले रहा है? जरूर इनका कुछ चल रहा है। मैंने तो सुना है कि ये प्रेसिडेंट से मिलने देर रात होटल भी गई थी। कहीं इनफ। किसी भी लड़की के बारे में इस तरह बात करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती?
प्रेसिडेंट हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। पहले आपने मिस नैना पर झूठा इल्जाम लगाया, उसके बाद प्रेजेंटेशन खराब करने की कोशिश की, और अब इस तरह का गंदा इल्जाम लगा रहे हो। इनको अभी इसी वक्त यहां से बाहर निकालो। गो! इनकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करो। श्योर सर। अब जब क्लियर है कि मिस नैना कपूर विनर है, तो लेट्स गिव द टेंडर टू मिस नैना कपूर। कंग्रेचुलेशंस मिस नैना कपूर। थैंक यू सर। ये क्या किया तुमने? एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। उस लड़की से हार गए। पर चाचा जी, ये कॉन्ट्रैक्ट कितना जरूरी था हमारे लिए। यूजलेस यू आर। सर प्लीज सर, आई एम सो सॉरी सर। उसने अभी बिजनेस ज्वाइन किया है सर, उसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सर आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक मौका? इम्पॉसिबल। क्या बात है, पहले कपूर खानदान का पोता अगर गलती करता है, फिर बड़ा बेटा आकर माफी मांगता है। नाउ यू आर टू लेट मिस्टर कपूर। नहीं सर प्लीज ऐसा मत करिए, और वो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, उसने अभी बिजनेस ज्वाइन किया है। सर मुझे सब कुछ आता है, हम लोग साथ में काम करेंगे ना। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर, प्लीज। सॉरी मिस्टर कपूर, जिसे लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं, हम उनके साथ काम नहीं करते। ये रिंगटोन नहीं, ये आकाश को तो मैं घर जाकर बताती हूँ। प्रेसिडेंट तो बहुत अच्छे हैं। जब मेरा लैपटॉप हैंग हुआ तो उन्होंने खुद फिक्स कर दिया, और तो और आरव के सामने मेरे लिए स्टैंड भी लिया। अच्छा, तो तुम्हें प्रेसिडेंट पसंद है? या ही इज मोस्ट एलिजिबल मैन। सैडली हाँ, मैं तो वैसे भी तुम्हारा नैनी हूँ। आई नो, एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। बिल्कुल नहीं, तुम एक बहुत ही अच्छे पति और बहुत ही अच्छे फादर हो। तुम्हारे सपोर्ट के बिना भला मैं कुछ कर सकती हूँ? बताओ। सर, मुझे आपकी मम्मा के बारे में पता चल गया। ओके, मैं आता हूँ। ओके सर। मुझे अर्जेंट काम से जाना होगा, सॉरी। नो इट्स ओके। सर, आप सही थे। आपकी मम्मा की मेडिसिन में कुछ न कुछ गड़बड़ी की गई थी। मुझे पता था। किसने किया ये सब? सर, आपके चाचा ने। वो उनको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे और कंपनी पे टेक ओवर करना चाहते थे। और उस रात पार्टी में आपको और उस लड़की को ड्रग्स भी उन्होंने दिए। मैं जानता था। तुम्हें कुछ प्रूफ मिला? यस सर, डॉक्टर ने भी कन्फेस किया है कि आपकी मम्मा की मेडिसिन में कुछ न कुछ गड़बड़ी की गई थी, और होटल की सीसीटीवी फुटेज में क्लियर है कि आपके चाचा ने आपको और उस लड़की को ड्रग्स दिए थे। पर सर, अभी तक वो रिंग नहीं मिली है। वो रिंग उसी लड़की के साथ होगी जिसके साथ मैं उस रात रुका था। तुम बस उस लड़की के बारे में पता लगाओ। श्योर सर। सर, मैं क्या पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं? वी हैव प्रूफ। नो, ये सब मैं हैंडल करूंगा। उनसे वो सब छीन लूंगा जो मेरा था। आई हैव ए प्लान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो एंटरप्रेन्योर सेमिनार चल रहा है। यस आई नो। हमारी कंपनी को न्यू इन्वेस्टर की तलाश है और मैं उसी के लिए यहाँ पर। न्यू इन्वेस्टर? व्हाई? हमारी कंपनी न्यू स्टॉक होल्डर की तलाश में, जो हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम को ज्वाइन कर सके। What? क्या कपूर ग्रुप ज्वाइन कर सकता है? ऑफ कोर्स, लेकिन ये 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। क्या तुम्हारी कंपनी कर पाएगी? और हाँ, गारंटी डबल है। डबल? मैं कल आपके ऑफिस आता हूँ। लेट्स क्लोज द डील। श्योर।
प्रोजेक्ट के बाद मैं टॉप 5 में आ जाऊंगा और फिर उस नैना को पता चलेगा कि उसने क्या खोया है। उसको तो मैं आकाश से छीन ही लूंगा। नैना! नैना! आरव, तुम यहाँ? मेरे घर से बाहर निकलो। बहुत जल्द मैं दिल्ली के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक होने वाला हूँ। मेरी कंपनी ने वी डिलीवर के साथ में टाई अप किया है। I'll be the richest man. And you will be my keep. You? चल मेरा हाथ आरव। चल आरव। आरव चल चल। तेरी इतनी हिम्मत नैना को हाथ लगाया? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आकाश, वो मर जाएगा। आकाश, छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। आकाश नहीं, आकाश मर जाएगा वो। ये कहीं मर तो नहीं गया? कहीं नहीं मरा ये। इसको मेरे घर से बाहर निकाल के फेंको। हेलो मिस्टर कुशल, ये आपके लिए। मिस्टर कपूर, एक्सपेंसिव लिकर से कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आप रेडी हैं? यस, वी आर रेडी। आप कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, हम अभी साइन करते हैं। मिस्टर कपूर, एक बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ तो लेते। अरे सर, हमें आप पर पूरा भरोसा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम ऑन बोर्ड। सर, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। अभी तो क्लाइमैक्स बाकी है। इतना बड़ा डील है, अब हम वी डिलीवर के बोर्ड में भी आएंगे। और अगले एजीएम मीटिंग में प्रेसिडेंट चेंज्ड। अब इसके बाद में दादी को पता चलेगा कि उनका लायक पोता कौन है। और इसके बाद पूरा कपूर एम्पायर सिर्फ हमारा होगा। और अब उस आकाश को भी समझ में आएगा। लेकिन हम इतने पैसे लाएंगे कहां से? मैंने अपने स्टेक्स बेच दिए हैं। व्हाट? लेकिन उसके लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल की जरूरत है। हाँ, तो मैं भी उनमें से एक हूं। मैंने खुद को अप्रूवल दे दिया और जब ये सारा पैसा डबल होगा ना, तब सबको समझ में आएगा। जस्ट टू गुड चाचा जी, आइए। हेलो नैना। हेलो पापा, कैसे हो आप? मैं एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक हूँ। कल मेरा 15th बर्थडे है और घर में पार्टी रखी गई है, तुम्हें आना है? जी जरूर पापा, हम जरूर आएंगे। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू बेटा। हैप्पी बर्थडे पापा। वेलकम वेलकम आरो बेटा, तुम हमेशा से मेरी पसंद थे और हमेशा रहोगे। हेलो आंटी, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू बेटा। हेलो अंकल, हैप्पी बर्थडे अंकल। थैंक यू बेटा। हियर्स योर गिफ्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सच ए जेंटलमैन, देखिए कितना प्यारा गिफ्ट लाया आपके लिए। और एक ये भिखारी है जो चले आए खाली हाथ। अब सिर्फ गिफ्ट नहीं आंटी, ये एक स्पेशल कलेक्शन है, लिमिटेड कलेक्शन, जो मैंने स्पेशली न्यूयॉर्क से मंगाया अंकल के लिए। पापा, ये आपके लिए। अपने फादर इन लॉ को फेक वॉच देते हो, भिखारी। ओरिजिनल लेने की इनकी औकात थोड़ी है, ओरिजिनल ले आएंगे। माँ, गिफ्ट पैसों से नहीं, हैसियत से खरीदा जाता है। और पापा, आकाश बहुत दिल से लेकर आया आपके लिए। जब इंसान की औकात नहीं होती ना, तो वो यही सब डायलॉग मारता है। ये वॉच फेक है। ये वॉच फेक है। तो अब तुम बताओगे असली और नकली का फर्क। देखी भी है कभी ओरिजिनल?
देखी भी है और पहनी भी है। दिवाली पर लॉन्च हुई थी। मार्केट में सिर्फ 15 ही पीस आए थे इसके, जिसमें से एक ये है। अच्छा, हम कैसे मान ले? घड़ी के पीछे बैटरी पर नाम लिखा होता है, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। तो कोई भी कॉपी कर सकता है। लकीली डेविड, डिजाइनर ऑफ वॉच, दिल्ली आए हो तो वही आकर बता देंगे। कैसे पूछ ले? बताना। वो यहाँ आकर बताएंगे। वो यहाँ आएगा और बुलाएगा कौन? मैं बुलाऊंगा। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। ये आपकी लिमिटेड एडिक्शन वॉच, क्या आप चेक करके बता सकते हैं कि कौन सी नकली है? श्योर। ये फेक वॉच थी, किसने बनाई? और ये तुम्हारी वॉच मेरी ओरिजिनल एडिशन में से एक है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। आपको कैसे पता कि वो वॉच फेक थी? अरे मैंने अब्रॉड में बहुत से ब्रांड देखे हैं, सो आई नो। और इतनी एक्सपेंसिव वॉच तुमने कैसे खरीदी? मेरी नहीं थी, मेरे पास पहले से थी, दादी ने गिफ्ट दी थी। ओके। बच गया। तुमने हमें बिना बताए इतना बड़ा अमाउंट निकाल लिया। पूछना क्यों है? ये कंपनी मेरी है और अब हम वी डिलीवर के स्टेक होल्डर्स हैं। क्या है रिसिप्ट और कॉन्ट्रैक्ट का तो स्टेक होल्डरशिप? आ रहा हो, शो देम। तुमने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स वी डिलीवर के नाम कर दिए। हाउ कुड यू डू दिस टू अस? व्हाट? आ रहा हूं, कुशल को फोन करो। चाचा जी, फोन नॉट रीचेबल है। नैना को कॉल करो, वो वहीं काम करती है। हाँ। हेलो नैना, सुनो, वी डिलीवर के साथ में कपूर ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट डील साइन हुआ है उसकी डिटेल्स मुझे भेजो अभी के अभी। कौन सा इन्वेस्टमेंट? वी डिलीवर ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। क्या बोल रही हो तुम? ध्यान से देखो, किसी से पूछो वहां पे तुम। आई एम श्योर कोई ऐसी डील नहीं हुई है। व्हाट? चाचा जी, वो तो कह रही है कि वी डिलीवर के साथ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है हमारा। तुमने हमारे इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। तुम इतने बेवकूफ हो, बिना पढ़े इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया।